अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। तो इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि और नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है कि अल्लाह आपसे बात कैसे करता है। अल्लाह अपने बंदे से बात किस किस शक्ल में करता है और कैसे करता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहली शक्ल जो है वो तो है कलामुल्लाह के ज़रिए से। अल्लाह अपने बंदे से कलामुल्लाह के ज़रिए से भी बात करता है, कुरान पाक के ज़रिए से बात करता है। कैसे बात करता है? आप अपनी ज़हनी हालत की किसी भी कैफियत में, परेशानी में हैं या अपनी ज़हनी हालत की किसी भी हालत में हैं, आप कोई सवाल आपके ज़हन में है तो आप अगर दुआ करके तो अगर कुरान खोलते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो है कोई ऐसी आयतें आपके सामने से गुजरेंगी कि अल्लाह आपको फरमा देगा कि तुम उनके साथ ये ना करो, तुम उनके साथ ये मामला इख्तियार करो। तो आपको लगेगा कि अभी तो मेरे जहन में ये सवाल आया था कि मैं इस मुश्किल में फंस गई हूँ, तो मैं इससे कैसे निकलूँ, और साथ ही जो है ये मुझे जवाब मिल गया। तो इस तरह से अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए पूरे इंसानों के साथ बात करता है, लेकिन इस तरीके से जो है वो इंडिविजुअली तौर पर भी अल्लाह ताला अपने बंदे से कम्युनिकेट करते हैं। नंबर 2 पे दूसरा पॉइंट आ जाता है कि हमारी ज़िंदगी में होने वाला हर वाक़या अल्लाह ताला की हमसे कम्युनिकेशन की एक शक्ल है। हमारी ज़िंदगी में किसी का आ जाना, किसी का हमारी ज़िंदगी से चले जाना, किसी अज़ीज़ का इंतकाल कर जाना, गर्ज ये कि सुबह उठने से लेके रात तक जो है जो भी हमारे साथ वाक़यात हो रहे हैं वो अल्लाह ताला की हमसे कम्युनिकेशन की एक शक्ल है। हाँ, अगर तो आप नेगेटिविटी के मरीज़ नहीं हैं तो आप इसको आसानी के साथ प्रिडिक्ट कर लेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप वहम या नेगेटिविटी के मरीज़ हैं तो आपके सामने से तो फिर बिल्ली भी कोई गुजर गई तो आपने कहना है कि आज का दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, तो फिर इस तरह की हरकतें होंगी जो कि अच्छी नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है आ जाता है अल्हाम। अब अल्हाम क्या है? अल्हाम जो अल्लाह अपने ख़ास नेक इबादत गुज़ार बंदों पे करता है। अल्हाम से मुराद के कोई बाज़ औक़ात अल्लाह अपने किसी बंदे को ऐसी अता फ़रमा देते हैं, ऐसी फ़िक्र अता फ़रमा देते हैं, ऐसी दिल में बात डाल देते हैं, ऐसे ख़्याल, ऐसी फ़िक्र, ऐसी सोच जो है वो दिल में डाल देते हैं जो कि जिसकी वजह से जो है इंसान फ्यूचर के बारे में थोड़े बहुत जो है प्रेडिक्शन कर सकता है, या यानी कि वो समझ जाता है अल्लाह ताला की बात करने के अंदाज़ को। ठीक है। फोर्थ पे आ जाते हैं जी हमारे ड्रीम्स, हमारे ख्वाब जो हम सोते में देखते हैं वो भी अल्लाह ताला की अपने बंदे से कम्युनिकेशन की एक शक्ल है। 5वें पे दुआ, नंबर 5 दुआ। जो भी दुआ आप मांग रही हैं वो कबूल हो रही है या कबूल नहीं हो रही, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला अपने बंदे से कम्युनिकेट करता है, उसको जवाब देता है। अब ये यहाँ पे कहना कि मैंने अल्लाह ताला से ये मांगा था लेकिन मुझे नहीं मिला, तो भाई अल्लाह ने तो आपको जवाब दे दिया। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हुई तो भी अल्लाह ने आपको जवाब दे दिया कि मेरे बंदे ये चीज़ तुम्हारे हक़ में अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, या फिर अभी सही मुनासिब वक्त नहीं है। तो इस तरह से अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने बंदे से बात करता है। ठीक है। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हमें अपने बात करने के तरीक़े को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआओं में याद
یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔